बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है। और उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से अमल में आई गई वो बहुत ही खौफनाक है, और वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डॉक्टर शिरीन मज़ारी को उठाया गया था, और डॉक्टर शिरीन मज़ारी को भी इसी तरीके से, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल को उससे भी अगले थर्ड डिग्री जो इस्तेमाल की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और गाड़ियों के शीशे तोड़कर उनको ले जाया गया, और न सिर्फ उन बल्कि उनके असिस्टेंट पे तशद्दुद भी किया गया। और गाड़ी आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे घूम रही है, नज़र आ रही है कि किस तरीके से किया गया। और वो उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया या उठाया गया जब वो इमरान खान साहब के पास बनी गाला में जा रहे थे, और काफ़ी देर तो इस खबर का पता ही नहीं चला। लेकिन फिर जो सईद मुराद हैं उन्होंने ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए बताई गई, और उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ नामालूम लोग सादा कपड़ों में आए थे, वो उनको लेकर चले गए। ये नौबत क्यों आई? ये है बुनियादी बात, क्योंकि रजीम चेंज के बाद अभी रजीम चेंज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ जी, और चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, काफ़ी रुकावटें आ चुकी हैं, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ मुसलसल कि अगले 12 से 14 हफ्ते बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और जैसे जैसे वो हफ्ते कम होते जा रहे हैं उनमें से एक हफ्ता और कम हो गया है, और जैसे जैसे वो वक्त कम होता जा रहा है वो उसी तरीके से जो है तशद्दुद की लहर और हालात ख़राब होने की लहर ये ज़्यादा आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि वजह एक ही है, वजह कोई भी नहीं है, वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि नवंबर करीब आ रहा है, 29 नवंबर, और मेरी जो इत्तलात हैं, अब जो मामला चल रहे हैं दुबई, वाशिंगटन, लंदन और पिंडी इस्लामाबाद, इसमें जो मामला चल रहे हैं अब उसमें वो वक्त करीब आ रहा है कि क्या होना है, कंटिन्यू करना है जन साहब ने या फिर नए आर्मी चीफ आएंगे। ये बुनियादी फैसला होना है, और इसी फैसले के इर्द गिर्द पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, वो घूमती रहेगी। सितंबर, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि अगले महीने जी सितंबर में सिचुएशन क्लियर कर ली जाएगी, और सितंबर में ही अनाउंसमेंट कोई ना कोई कर दी जाएगी कि एक्सटेंशन हो रही है या फिर नए आर्मी चीफ आ रहे हैं। ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि कुछ खबरें सोशल मीडिया पे आना भी शुरू हो गई हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया पे जब खबरें आती हैं तो उसके बाद ज़रा मूड चेक किया जाता है, पल्स चेक की जाती है कि क्या रिएक्शन आता है, क्या रद्द अमल होता है। एक खबर मौजूद है कि 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, और उसके बाद फिर जो है अगले साल नवंबर में नई पोस्टिंग हो, और इस दौरान जो है वो सूरत हाल को ज़रा थोड़ा सा संभाला जाए। इमरान खान साहब का जो पब्लिक में एक वो मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसको ज़रा किसी तरीके से उसके साइज़ को कम किया जाए। इमरान खान साहब की मकबूलियत को ज़रा थोड़ा सा उसमें से ज़रा उतारे जाएं, नोक पलक संवारे जाएं, और कोई इस तरह की नैरेटिव बनाया जाए, परसेप्शन जो बन चुका है इमरान खान साहब के बारे में उसको ख़राब किया जाए। तो ये एक साल के प्रोसेस का किया गया है जी। तो इसलिए कल ARY को भी इसलिए बंद किया गया था। मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रखा जाएगा, और उसके ज़रिए काफ़ी खबरें हैं मेरे पास वैसे मीडिया के बारे में, लेकिन वो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हम करते क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर आपको जो इत्तलात मौसूल होंगी वो बाकी ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और ख़ास तौर पे गैर मुल्की ज़राए अबलाग पे नज़र रखिएगा।
وہاں سے زیادہ آپ کو خبریں آئیں گی، کیونکہ میں جو پڑھتا رہتا ہوں اس میں زیادہ معلومات ہیں کہ پاکستان کے اگلا سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ اسی دوران ایک اور کام بھی کیا جائے گا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن پہلے ذرا میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بھی موجود ہے ابھی تک، کہ کیوں نہ عمران خان صاحب کو ہی گرفتار کر لیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، جو چیزیں کہ وہ آخری کارڈ ہوگا اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کو سزا دی جا سکے گی؟ کیا ان کو جیل بھیجا جا سکے گا؟ کیا عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی جرم ثابت کیا جا سکے گا؟ یہ ہے اصل جو چیز ہے معاملہ۔ اس کی ریزن ہے کہ اب تک جتنے بھی ایفرٹس کی گئیں وہ ناکام ہو چکی ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ جو RCO کیا گیا تھا وہ اس کا تھوڑا سا اسکرپٹ اس وقت خراب ہوا جب عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے موڑنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اسد عمر صاحب، اسد کیسر صاحب، سارے جو آہستہ آہستہ منظر عام پہ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرف ہم بعد میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا ہے؟ انہیں کیا گیا ہے جی، انہوں نے بغاوت پہ اکسایا، غداری پہ اکسایا، اور یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو ہم پھر یہی عرض کریں گے کہ جناب سوشل میڈیا پہ اس وقت وہ گفتگویں اس وقت دوڑ رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، ان رہنماؤں کی جو اس وقت اقتدار میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب، خواجہ محمد آصف صاحب، خواجہ رفیق صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحب، یہ سب کی جو ویڈیوز ہیں وہ پھر رہی ہیں، اور انہوں نے کیا 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 نہیں کہا اور کیا کچھ نہیں کہا۔ ایون جی جاوید لطیف صاحب، خرم دستگیر صاحب، سب کی، رانا ثناء اللہ صاحب، سب کی گفتگویں پھر رہی ہیں، خاقان عباسی صاحب، تو جتنے بھی نام لیے جائیں، ایون آپ کے داوڑ ہیں اور باقی رہنما ہیں، ان سب کے، تو ان ساری چیزوں کی اگر تو یہ وجہ ہے تو اس سے تو بہت زیادہ خطرناک باتیں جو ہیں، بہت زیادہ خطرناک، بلکہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ حملے کیے گئے۔ ان پہ صرف کیا آتا تھا، سادہ سا اسٹیٹمنٹ آ جاتا تھا، کیا آتا تھا جی احتیاط کریں، وہ بھی پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے آتا تھا کہ آپ احتیاط کریں جی، اس طرح نہ الجھائیں جی، اس طرح سے نہ کریں جی، تو یہ چیزیں آتی تھیں۔ لیکن اب جو ہے، اب تو زیرو ٹالرنس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آگے جا کے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ چونکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ بے قابو ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ اہم فیصلے ہونے ہیں، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ اندازہ تو ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تو نارمل فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، لیکن لگتا یہ ہے کہ معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے، اور اس لیے اس رد عمل کو کیسے روکنا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کیسے کروانا ہے، اور اس فیصلے پہ کوئی ری ایکشن نہیں آنا چاہیے، کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل خاموشی سے اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب، یہ کوشش کر رہے ہیں، ہر صورت میں کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل صاحب کنٹینیو کریں، اور نئے جو ہیں وہ ابھی تک ایک سال، کم از کم ایک سال کے لیے کنٹینیو کریں، اور تاکہ یہ جو اگلا 2023 انتخابات جو ہیں وہ 2023 میں ہوں، اور کب ہوں؟ اگست 2023 کے بعد الیکشن ہوں، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ابھی تک موجود ہیں، اور عمران خان صاحب اگر الیکشن اس سے پہلے ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، پاکستان تحریک انصاف جیتے گی تو سارے مائنس ہو جائیں گے، اور سارے مائنس ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے،
और इसी दौरान जो तकर्रियाँ, तबादले, तरक्कियाँ सब कुछ हो रही हैं, वो भी इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो मुझे जो लग रहा है जी वो यही है। फिर आपको मैंने बताया था कि 300 हमारे जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं उन पे भी एक उफ्तादान पड़ी है, वो भी एक हुक्म जारी हुआ है कि उनके सोशल बाइकआउट का, यूँ समझिए आप सोशल बाइकआउट, रोका पानी बंद, वो किया गया है। तो बहरहाल जी ये कोई इससे कोई अच्छे इक़दामात यानी कि अच्छे नताइज बरामद शायद ना हो। माजी की मिसालें हमारे सामने हैं लेकिन हम सबक नहीं सीखते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी 11 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई थी और बदतरीन किस्म का माशाल्लाह था ज़िया साहब का। बाकियों के लिए वो जन्नत साबित हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए और भुट्टो ख़ानदान के लिए उन्होंने बहुत क्या कहना चाहिए, वो तमाम हदें जो हैं वो पार करके उन्होंने ये काम किया था और पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की गई थी और 11 साल तक उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्रश किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रश नहीं हो सकी थी, ख़त्म नहीं हो सकी थी। सियासी जमात को इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक फेडरल जमात है, वाहिद विफाकी जमात है इस वक्त, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में फैली हुई हैं। वो पेशावर से लेके कराची तक, खैबर से कराची तक फैली हुई हैं, गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक फैली हुई हैं। तो ये सारा एक मुनज़्ज़म, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक फेडरल पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से टारगेट करना, मेरा ख्याल है कि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम तो इससे नहीं आने पाया। उसकी रीज़न है कि आप जब किसी लीडर को आप पकड़ते हैं तो फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके वोटर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, अब वो भी उसी तरफ ही जाते हैं। और अभी तक ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे इदारों पे कोई हर्फ आए और इदारों को टारगेट किया जाए। लेकिन माजी में यही असल मसला यही है कि माजी में जो कुछ हो चुका है वो सब के सब, इसका मतलब है वो मरियम बीबी का मकूला जो है वो है ये पावर टॉक्स टू पावर। तो उससे क्या नतीजा खस किया जा सकता है। तो बहरहाल ग्रेट गेम इस वक्त चल रही है जी, ग्रेट गेम हो रही है दुबई, वाशिंगटन, लंदन और पिंडी और इस्लामाबाद। ये ग्रेट गेम के मराकज़ हैं और ग्रेट गेम चल रही है और देखना ये है कि इस ग्रेट गेम को कैसे पाए तकमील को पहुंचाया जाता है और क्या ये कामयाब होगी या नहीं। आज है अगस्त की पहला अशरा, ख़त्म होने वाला है और उसके बाद अगस्त के 20 दिन और सितंबर के 30 दिन, ये इंतहाई अहम दिन हैं। 30 और 20 50 दिन, इन 50 दिनों में ही जो कुछ होना है वो हो जाएगा और उसी होने को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।